हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस पहले से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिकली आज फोकस ये कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट एमएससी फाइनल ईयर में है उनके लिए हम बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम होता है। अगर इस दौरान आपने सही समझ से सही चीजें कर लिया तो मुझे लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में है, एमएससी फर्स्ट ईयर में है और जानना चाह रहे हैं कि नेट और जेआरएफ क्या होता है, तो पूरी डिटेल में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च या टीचिंग में है, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो सीएसआईआर नेट एग्जाम है वो एक्चुअल में क्या है, हम उस पर जो है आज यहाँ पर बात करते हैं। देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। साल में 2 बार करवाया जाता है, 1 दिसंबर और 1 जून। तो ये 2 बार एग्जाम करवाया जाता है। बच्चों के पास काफी ज्यादा मौका होता है तैयारी करने के लिए। ठीक है, और बेसिकली इस एग्जाम को साइंस स्टूडेंट के लिए नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। चाहे आप लाइफ साइंस के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, तो आप अगर इन बैकग्राउंड से एमएससी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है ना। तो होता क्या है एक्चुअली में सीएसआईआर नेट, देखो इसके थ्रू आपको अगर पीएचडी करना है तो पीएचडी में आपको एडमिशन मिल सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाह रहे हैं, किसी कॉलेज में आप टीचिंग करना चाह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो वैकेंसीज आती है, अगर वहां पर भी आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनूं तो भी आप कर सकते हो। एंड देन जेआरएफ अगर आप चाहते हैं, अच्छा मार्क्स अगर आप इसमें स्कोर करते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाते हैं। और जेआरएफ रिसर्च फेलोशिप होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। इसमें आप आगे अगर मान के चलिए रिसर्च करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपको स्टाइपेंड वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सीएसआईआर नेट की जानकारी जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जेआरएफ की हम तो बात कर रहे हैं, वो होता क्या है। तो जेआरएफ जो होता है वो होता है हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होता है, ये गवर्नमेंट फेलोशिप होता है। और गवर्नमेंट फेलोशिप में बेनिफिट क्या क्या होता है, देखो इसमें मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपको फेलोशिप मिलता है। अगर आप मान के चलो कि आपने नेट एग्जाम दिया, एमएससी फाइनल ईयर में है, आपने नेट एग्जाम दिया है और आपने क्रैक भी कर लिया है, अच्छे मार्क्स भी आपके आए हैं, तो यहां पर होता क्या है कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो उसमें जो है आप आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको मंथली फेलोशिप मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये फेलोशिप 37,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, 37,000 रुपए फेलोशिप मिल रहा है अगर आप रिसर्च कर रहे तो। एचआरए मिलता है, इसमें हाउस रेंट वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं। पीएचडी के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करते हैं जिसकी वजह से आगे फर्दर स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन एग्जाम ऐसा है कि यहाँ पर आपको इस एग्जाम के थ्रू अगर आप पास करते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आपको इस एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस होता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही साथ आई टैब में भी शो हो रहा होगा, वहां से भी आप लोग जा करके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो सीएसआईआर नेट है इसको क्वालिफाई करने के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या है। भाई हम एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेंगे, एमएससी भी कर लेंगे, लेकिन बाद में आगे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज तो देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे रिसर्च में जाना है तो भैया आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि भाई आपको पीएचडी एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो वो तो देखो है ही है, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, साइंस बैकग्राउंड में, आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, किसी में भी हो। गवर्नमेंट रिसर्च लैब में भी आप वर्क कर सकते हो, लाइक सीएसआईआर, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, तो ऐसे जगह पर इनकी वैकेंसीज आती है, तो आप जो है यहाँ पर जुड़ करके आप वर्क कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे आपको इस फील्ड में आपको करियर बनाना है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।
पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पार्ट ए होता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें जनरली पूछा जाता है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 20 होते हैं, 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पार्ट ए में 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.75 पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग रहती है। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, एमएसक्यूज टाइप के होते हैं, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्लियर है? तो टोटल जो क्वेश्चन आता है ना पेपर में वो 120 नंबर का 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको 60 क्वेश्चन ही करने होते हैं। बहुत आसान है अगर आपने अच्छे से तैयारी इसको किया है, और हमारे चैनल में रेगुलर बेसिस में इसकी तैयारी करवाई जाती है। अपडेट्स हमारे चैनल में मिलती रहती है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके कर सकते हैं इसकी तैयारी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि साल में एग्जाम कितनी बार होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज आपको बताया है कि 2 बार जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एक तो जून का सेशन होता है और एक दिसंबर का सेशन होता है। जनरली इसका जो जून का जो फॉर्म है, तो जून जो एग्जाम होता है उसका फॉर्म जो है फिलिंग का मई में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जून जुलाई में इसका एग्जाम होता है। उसके बाद दिसंबर सेशन की मैं अगर बात करूं तो अक्टूबर नवंबर में इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 2 एग्जाम साल में कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत अच्छा मौका होता है यहाँ पे, आप एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हो और अगर फाइनल ईयर में है तो जरूर आपको फॉर्म भरनी चाहिए और आपको एग्जाम देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका फीस क्या रहता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसका जो फीस होता है वो 1150 रहता है। जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए जो होता है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 रुपए होता है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए जो है इसका फॉर्म फीस रहता है। वो तो मिनिमम फीस है, इससे ज्यादा तो आप मंथली में मुझे लगता है कि खर्च कर देते होंगे। तो फॉर्म जरूर भरना चाहिए, भर के आप लोग एग्जाम देना चाहिए। जानकारी मुझे लगता है कि आपको समझ में आई है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, लाइक टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम करवाई जाती है। सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आईआईटी जैम की तैयारी भी हमारे इसमें करवाई जाती है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्वेश्चंस डिस्कशन करी जाती है, आपको रेगुलर अपडेट्स दी जाती है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाता है जिसका कोई कॉस्ट आपको लोगों से नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है जहां से आप लोग डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारा जो चैनल है वो संडे को आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रखता है, जहां पर आपका जो डाउट है वो संडे को डिस्कस हम करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे और आपकी जो स्टडी है वो हमारे चैनल के माध्यम से होती रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझा पाया हूं, बता पाया हूं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।